राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने घर को साफ सुथरा सुकून भरा कैसे बनाया जाए, सुंदर कैसे बनाया जाए। हमें ऐसा लगता है घर को सुंदर बनाने के लिए महंगी चीजों की जरूरत है। महंगी महंगी चीजें ला करके घर को सजा दिया तो घर सुंदर हो गया। बट उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए अच्छी आदतों की भी जरूरत होती है। घर को सुकून भरा बनाने के लिए अच्छी आदतों की जरूरत होती है। आपने खूब बढ़िया सा घर बनवा दिया, आप साफ सफाई भी खूब अच्छी कर रहे हैं, बट सजावट भी आपने खूब बढ़िया की हुई है, अपने घर में महंगे महंगे सामान आपने भर रखे, लेकिन अगर आपकी कुछ आदतें ठीक नहीं है तो वो घर सुकून भरा नहीं रहेगा। वो घर केवल सजावट अच्छी रहेगी, देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन जो बोलते हैं ना कि सुकून मिलना, वो चीज वहां पे नहीं मिलेगी। तो अपने घर को सुकून भरा बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, अपने घर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, उस सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए हमें अपनी कुछ आदतों को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ अच्छी आदतें अपनानी होती है ताकि हमारे घर की सुंदरता हमेशा बनी रहे और घर सुकून भरा रहे, ताकि बाहर से आने वाले लोगों का भी मन खुश रहे। ऐसा नहीं कि होता है ना, कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं कि बाहर रहते हैं तो मूड ठीक रहता है, घर में आते ही मूड बिगड़ जाता है। तो कुछ तो हमारी हैबिट उस जगह पे गलत चीज कर रही है, जिसकी वजह से बाहर से आए हुए लोगों का मूड खराब हो जा रहा है। वरना अपना घर ही हमें सुकून देता है, चाहे कहीं से भी घूम घाम करके आ जाए। अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, आपके घर का माहौल अच्छा है, घर में सुकून भरी एनर्जी है, तो आपका घर ही आपको सुकून देगा। तो घर को सुकून भरा बनाए रखने के लिए हमारी कुछ आदतें भी बहुत ज्यादा अपना फर्ज निभाती हैं। कौन सी हैं वो अच्छी आदतें जो हमारे घर को साफ सुथरा भी रखती हैं, सुंदर भी रखती हैं और सुकून भरा भी बना करके रखती हैं। तो सबसे पहले वाली आदत, घर को साफ सुथरा अच्छा बना करके रखने वाली, चीजों को व्यवस्थित रखने की आदत, ऑर्गेनाइज करके रखने की आदत। देखिए, बेडरूम की खूबसूरती होती है बेड से और बेडशीट से। अगर आप खूब महंगा बेड खरीद करके लाती हैं, बेडशीट भी आपने उस पर खूब अच्छी कॉस्टली वाली बिछा दी, एकदम ब्रांडेड सा बिछा दिया, लेकिन आपकी हैबिट नहीं है उसको ऑर्गेनाइज करके रखने की अच्छे से, तो फिर बेकार है। आपने बेडशीट को बढ़िया से सेट नहीं किया है, कहीं इधर से बेडशीट लटक रही है, कहीं इधर से लटक रही है, पता चलता है पिलो कहीं इस साइड फेंका हुआ है, कहीं उस साइड फेंका हुआ है, पिलो का आधा कवर निकल रहा है, तो वो अच्छी चीज पे भी पानी फेर गया। बेशक आपने खूब महंगी महंगी चीजें यूज कर ली बेडरूम में, लेकिन बेडरूम की सुंदरता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रख रही हैं। तो सामान लाना और उसको अच्छे से रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अलमारी आपने खूब महंगी वाली बनवा ली है या खरीद लिया, बट पता चलता है ओपन करते ही सारे कपड़े नीचे गिर जा रहे हैं, तो फिर वो घर आपका साफ सुथरा नहीं दिखेगा, बढ़िया नहीं दिखेगा, क्योंकि घर में मैनेज बराबर आपने नहीं किया हुआ है, ऑर्गेनाइज चीजें करके नहीं रखी हुई है, चीजों को अच्छे से संभाल के नहीं रखा हुआ है, सेट करके नहीं रखा हुआ है। वही थोड़ा सस्ता भी रहे ना, बेड भी थोड़ा सस्ता वाला ले लिया, बेडशीट भी थोड़ी सस्ते वाले ही बिछा लिए, बट एकदम परफेक्ट बिछा हुआ है। आप जैसे ही सो करके उठती हैं तुरंत अपने बेड को ठीक कर देती हैं, पिलो की जगह पे पिलो रखा है, बेडशीट भी बिल्कुल सेट है, तो बेडरूम बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। अलमारी आपकी बिल्कुल बढ़िया फिट है, बिल्कुल ओपन करके कोई देखता है तो देखते ही रह जाता है कि कितनी बढ़िया से आपने ऑर्गेनाइज की हुई है, कपड़े कितने अच्छे से सेट किए हुए हैं, तो वो चीज अच्छी लगेगी। तो घर की अच्छाई बनाए रखने के लिए हमारी आदत, जो चीजों को व्यवस्थित रखने की हैबिट, चीजों को अच्छे से संभाल करके सेट रखने की आदत, सभी चीज, जो चीज जहां हो उसको वहां पे बिल्कुल परफेक्ट रखना। सबको यही आदत सिखानी है, जो चीज जहां से उठाया जाए वहीं पे रखा जाए। कुछ चीजों का होता है प्लेस पॉइंट बना दिया जाए, बच्चों का जैसे बैग है कि बैग यहीं पे रहना, स्कूल से आओ तो बैग यहीं से, जाने के टाइम यहाँ से उठाया तो आकर के वहीं पे बैग रखना, उससे घर ऑर्गेनाइज दिखेगा, इधर उधर बिखरा नहीं रहेगा। नहीं तो कई बार होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, शू कहीं और फेंक दिया, सॉक्स कहीं और फेंक दिया, बैग कहीं सोफा पे डाल दिया, बेड पे डाल दिया, तो थोड़ी देर के लिए घर एकदम बिखर जाता है। लेकिन अगर हम ये हैबिट ले आते हैं ना अपने अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी, बाकी फैमिली मेंबर्स के अंदर भी, कि चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना है हर हाल में। कपड़े भी उतारे तो उन्हें हैंगर पे रखो या फिर धोने की जगह पे रखो, कहीं बेड पे, कहीं सोफा पे, कहीं नीचे नहीं फेंकना है, तो घर हमेशा सुंदर दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, साफ रहेगा, चीजें अपनी अपनी जगह पे रहेंगी, बिखराव नहीं रहेगा घर में, तो बिल्कुल घर अच्छा दिखे ही दिखे। तो बच्चों को भी ये हैबिट डालनी है कि चीजों को व्यवस्थित रखना है, जहां से उठाओ वहीं पे रखो, यूज किया फिर वहां पे उस जगह पे उसको रख दो, इधर उधर नहीं फेंकना यूज करने के बाद।
घर की सुंदरता बनाए रखने के लिए चीजों को व्यवस्थित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उस चीज की सुंदरता नजर आएगी, वरना केवल और केवल बिखराव नजर आएगा। और ये हैबिट हमारे घर को ना हमेशा हल्का महसूस करवाती है। चीजें अपनी अपनी जगह पे होती हैं, बिखराव नहीं होता। जहाँ पे बिखराव होता है वहां मन भारी भारी सा रहता है, जहाँ पे गंदगी फैली रहती है वहां कुछ करने का मन नहीं करता, नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। और जहाँ पे सारी चीजें सेट हो, घर एकदम परफेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल मैनेज है बराबर अच्छे से, तो बढ़िया लगता है, काम करने का भी मन करता है, हम भी पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, हल्का हल्का सा फील होता है। तो ये चीज हो गई पहली हैबिट हमारी, चीजों को व्यवस्थित रखना, एकदम ऑर्गेनाइज करके रखना है। सस्ता महंगा फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपकी आदत से पड़ता है कि आप किस तरीके से उस चीज को रख रही हैं। दूसरी चीज, पूरे दिन में थोड़ा टाइम सफाई के लिए जरूर निकालना है। हमें छोटी छोटी सी सफाई को वीकेंड के लिए नहीं छोड़ना है। कई लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी सफाई को भी वीकेंड के लिए छोड़ देते हैं, सैटरडे संडे आएगा तभी कर लेंगे। किचन में काम किया, बॉक्स पे ऑयल लग गया, होता है ना कि ऑयल के हाथ से कोई दूसरा बॉक्स ओपन कर दिया तो ऑयल लग जाता है उस पर, चलो कोई नहीं, सैटरडे को जब किचन क्लीन होगा तभी साफ करेंगे। तो उससे गंदगी बढ़ती जाएगी, उससे घर आपका सुंदर नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा। तो छोटी छोटी जो सफाई है वो डेली के डेली निपटाना है। थोड़ा समय पूरे दिन में हमें सफाई को जरूर देना है। अगर हम डेली 30 मिनट घर को साफ सुथरा करने में दे देते हैं ना, तो हमारा घर चमकता ही रहता है, सुंदर दिखता है, सुकून भरा रहता है। तो छोटी छोटी जो सफाई है उनको डेली के डेली निपटाया जाए। जो सामने डस्टिंग करना है वो सामने की चीजों को साफ कर लिया जाए, उसको वीकेंड के लिए नहीं छोड़ा जाए। अलमारी में जैसे कांच वगैरह लगे रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा चारों तरफ मारते हैं, जो सामने सामने है वो तो कम से कम साफ दिखे, बढ़िया दिखे। बाकी डीप क्लीनिंग के लिए तो होता ही है कि वीकली 1 डे निकालो या फिर महीने में 2 दिन करो। तो छोटी छोटी सी जो सफाई है डेली के डेली निपटाते जाना है। कोशिश करना है वो काम उसी टाइम पे खत्म कर लिया जाए। कुछ फैल गया तो उसको उसी टाइम पे खत्म कर ले, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। इससे भी घर अच्छा दिखता है और साफ भी दिखता है। 3rd नंबर, घर में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करना है। जो चीज यूज में नहीं आ रही है उनको ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाया वहां रख दिया, वहां से उठाया स्टोर रूम में डाल दिया, वहां स्टोर रूम में भरते जा रहे, फिर हम एक ही बार दिवाली के टाइम पे उसको क्लीन कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे घर में नेगेटिविटी लाती है, हमारे घर को सुंदर बना करके नहीं रहने देती। तो जो भी कबाड़ घर में हो उसे हमेशा हटाते जाए। ऑनलाइन सामान मंगाया, सामान यूज हो रहा है, बॉक्स कहीं कोने में पड़ा हुआ है, उसी टाइम उसको बाहर फेंक दें। उसको कोने में रखने की जरूरत नहीं, उसको संभाल करके रखने की जरूरत नहीं है। चीज निकाला और बॉक्स को हटाया, क्योंकि वो चीजें फिर इकट्ठा होते रहती है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर एक बार उठाते तो स्टोर रूम में डाल देते हैं, फिर अब 1 साल बाद कहीं साफ करने का टाइम आता है तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी फैलाती हैं, भारीपन लाती है घर में, घर की सफाई को कम कर देती हैं। कहीं भी आपके घर में अगर कबाड़ इकट्ठा रहेगा ना तो उसका असर पूरे घर पे पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक घर का एक कोना कोई क्लीन कर देते हैं तो उसका असर पूरे घर पे पड़ता है। ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी टाइप का आ रहा है, हल्कापन फील हो रहा है, घर हल्का हल्का लग रहा है, हमें भी अच्छा लगता है। तो किसी एक कोने में कबाड़ रहेगा तो वो भी तो अपना असर दिखाएगा ना। तो घर में कबाड़ नहीं इकट्ठा करना है, पुरानी चीजें नहीं रखनी है, थोड़ा थोड़ा करके पुरानी चीजें निकालते रहें। जरूरी नहीं कि पुरानी चीजें निकाला तो उसकी जगह पे महंगा ही कुछ आना है, नहीं, बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई चीज है बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, आप ही देख देख करके बोर हो गई है, तो उसको संभाल करके रखने की जरूरत नहीं है, उसको हटाएं। जिस तरीके का आप ला सकते हैं उसकी जगह पे वैसी चीज ला करके यूज करें। थोड़ा नयापन लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उससे हमको भी अच्छा फील होता है। कपड़ा ही मान लीजिए, कोई ड्रेस है आप वही लगातार पहने जा रही है तो बोरिंग टाइप का लगता है, सुस्ती टाइप की आ जाती है। वही थोड़ा सा नया हो जाता है, कुछ चेंजेस हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही घर के सामानों में भी है, कोई चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, एकदम डल हो गई है, उसको संभाल करके रखने की जरूरत नहीं है, उसको हटाएं और नया लेकर के आए। बहुत ज्यादा बजट नहीं है तो थोड़ा कम बजट का ही थोड़ा सा नयापन हो जाएगा तो अपने आप में अच्छा फील होता है, घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। अब ये तो हो गई 3 बातें कि चीजों को व्यवस्थित रखना है, रोज थोड़ा टाइम सफाई के लिए देना है, और तीसरी, घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना, ज्यादा पुरानी चीजों को यूज नहीं करना है, थोड़ा नयापन लाते रहना है, थोड़ा सा बदलाव आता रहेगा तो घर की एनर्जी चेंज होती है। अब इन सब के ऊपर एक चौथी बात, घर सुकून भरा तब रहेगा। ये सब करके तो आपने अपने घर को साफ सुथरा बना दिया, सुंदर बना दिया, बट उसको सुकून भरा बनाए रखने के लिए आपका हाथ चाहिए पूरा। आपको घर का माहौल अच्छा रखना है,
ये सब चीज बदल बुदल करके भी अगर आप घर के माहौल को अच्छा नहीं रखती हैं, घर के माहौल को पॉजिटिव नहीं रखती हैं, घर के माहौल को खुशहाल नहीं रखती हैं, तो सब पे पानी फिर जाएगा। चाहे आप खूब महंगे प्रोडक्ट यूज कर लें, चाहे आप खूब अच्छे से घर को डेकोरेट कर लें, चाहे आप नई नई चीजों से घर को भरती रहें, पुरानी चीजें हटाती रहें, चाहे आप खूब घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लें, बट नहीं असर होगा जब तक कि आप खुद पॉजिटिव नहीं रहती हैं, घर के माहौल को पॉजिटिव नहीं रखती हैं, खुद खुश नहीं रहती हैं, घर के माहौल को खुशहाल नहीं रखती हैं, सब पे पानी फिर जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी खुद भी सकारात्मक रहिए, अपने घर को भी सकारात्मक रखें, खुश रहें, घर के माहौल को खूब सुंदर बना करके रखें। काम करती हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर को बढ़िया बनाए रखने के लिए पूरे दिन काम कर रही हैं, बट पता चलता है जैसे ही बच्चों के आने का टाइम होता है तो आपका मूड खराब हो गया, जैसे ही बाकी के हस्बैंड या बाकी के फैमिली मेंबर्स के आने का टाइम होता है तो आपका मूड खराब हो गया कि मैंने पूरे दिन काम किया, तो फिर वो बेकार है सारी चीजें। तो अपने घर के माहौल को सुंदर बनाने के लिए आप खुश रहें, सकारात्मक रहें, अपने मन को खुशहाल रखें, अपने फेस पे स्माइल रखें। अंदर से होता है ना कि एकदम खुश रहना, आनंद में रहना, इस तरीके से अपने आप को रखें ताकि घर का माहौल पॉजिटिव रहे, सुकून भरा रहे, बाहर से आने वाले लोगों को घर में आराम मिले, ना कि बेचैनी हो, परेशानी हो कि कहाँ आ गया, जब भी आते हैं इसका मुंह ही टेढ़ा रहता है, तो उस टाइप का नहीं बनाना है। घर के माहौल को सुंदर बना करके रखना है, तभी ये सारी चीजें काम करेंगी, तभी आपका घर साफ सुथरा भी रहेगा, सुंदर दिखेगा और सुकून भरा रहेगा। क्योंकि जिस घर के लोग, जिस घर का परिवार खुशहाल रहता है, आपस में प्रेम सम्मान वाली चीज होती है ना, वो घर अपने आप में ही सुंदर दिखता है और सुकून भरा रहता है। वहाँ साफ सफाई अलग ही चीज होती है, उस घर की ऊर्जा ही अलग होती है। तो अपने घर की ऊर्जा को अच्छी तरीके से बढ़ाना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, सुंदरता को बढ़ाना है, खुश रहना है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।